हेलो दोस्तों, ट्विन टेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैरिफ के बारे में। अमेरिका का 500% टैरिफ वार, भारत चीन को ट्रंप की खुली धमकी। यूएस रशिया ट्रेड सेक्शन एक्सप्लेन्ड। अमेरिका ने एक बार फिर पूरी दुनिया को सीधा साधा अल्टीमेटम दे दिया है। रूस से व्यापार करोगे तो 500% टैरिफ भुगतोगे। और ये चेतावनी उस वक्त आई है जब भारत और अमेरिका के बीच 9 जुलाई से पहले एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील की संभावनाएं जताई जा रही थी। जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत के साथ व्यापारिक समझौते की बात कर रहा है, दूसरी ओर खुलेआम कह रहा है कि अगर आपने रूस के साथ व्यापार किया तो अमेरिका आपके सामने 500% तक टैक्स यानी टैरिफ ठोक देगा। इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि उन देशों पर भी पड़ेगा जो एक तरफ रूस से ऊर्जा या अन्य व्यापार करते हैं और दूसरी ओर अमेरिका में अपने उत्पाद बेचते हैं, खासतौर पर भारत और चीन। मामला क्या है? दरअसल अमेरिकी सीनेटर ग्राहम ने एक नया बिल संसद में लाने की तैयारी की है, जिसमें कहा गया है कि रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश से अमेरिका 500% तक का टैरिफ वसूलेगा। और सबसे दिलचस्प बात, इस बिल को डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला है। यानी ट्रंप की वापसी की तैयारी अब केवल बयानों तक सीमित नहीं बल्कि ठोस प्रस्तावों में बदल रही है। ग्राहम वही व्यक्ति है जो ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं, साथ में गोल्फ खेलते हैं, मीटिंग करते हैं और अब वो बिल लेकर आ रहे हैं जिनके जरिए रूस को आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जाएगी। पर असल मकसद क्या है? इस टैरिफ बिल के पीछे तर्क ये दिया गया है कि भारत और चीन जैसे देश रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं और यही ऐसा पुतिन और वॉर मशीन को फंड करता है। ट्रंप कैंप का मानना है कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद हो जाए, यूक्रेन में युद्ध भी थम जाएगा। इसलिए कहा गया है कि अगर तुम रूस से तेल खरीदते हो और अमेरिका को सामान बेचते हो, तो अब उस मूल्य को 5 गुना ज्यादा चुकाना पड़ेगा। लेकिन हकीकत क्या है? भारत ने रूस से अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का तेल खरीदा है। रिलायंस जैसी कंपनियां इसे रिफाइन कर अमेरिका और यूरोप को बेच रही हैं। सिर्फ मार्च 2025 में ही रिलायंस ने 6,850 डॉलर का तेल अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के सहयोगी देश भी अभी तक रूस में 23 बिलियन डॉलर का फॉल्स फ्यूल खरीद चुके हैं। कोयला, क्रूड, गैस, सब कुछ। खुद अमेरिका यूनियन रूस से लगातार मांगता रहा है, जिसे वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो सवाल उठता है, जब खुद अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस से खरीदारी कर रहे हैं, तो फिर भारत और चीन पर ये टारगेट क्यों? असल उद्देश्य भारत और चीन पर दबाव। ये बिल एक रणनीतिक चाल है जिसमें यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को छूट दी जा सकती है, जैसे लाइन शामिल की गई है ताकि यूक्रेन और अमेरिका इस दंड से बच जाए, लेकिन भारत और चीन को दबाव में रखा जा सके। कुल मिलाकर ये दबाव की राजनीति है जिसे ट्रंप अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाव दे रहे हैं। खुद सामने आकर नहीं बोले बल्कि ग्राहम जैसे बल्लू को आगे कर दिया, जो कैमरे के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि 500% टैरिफ लगेगा। भारत की स्थिति। भारत के लिए यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है क्योंकि भारत का अमेरिका से सालाना व्यापार 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। वहीं रूस से व्यापार सिर्फ 65 बिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत का ज्यादातर हिस्सा तेल एक्सपोर्ट का है। भारत की विदेशी नीति हमेशा से स्वतंत्र और संतुलित रही है। डॉक्टर एस जयशंकर खुद कह चुके हैं, यू आर नॉट द बॉस ऑफ मी। यानी अमेरिका को भारत की पॉलिसी तय करने का हक नहीं है। अगर ये बिल पास हो गया, दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी, मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है, ग्लोबल ट्रेड वॉर की नई शुरुआत होगी, भारत की ऊर्जा आपूर्ति संकट आ सकती है, जिससे घरेलू महंगाई का खतरा बढ़ सकता है। अंततः हम ये कह सकते हैं, ट्रंप इस वक्त अमेरिका में चुनावी वापसी की राह पर हैं। रूस और चीन जैसे मुद्दों पर शक्ति दिखाकर वे अपनी पुरानी अमेरिका फर्स्ट वाली अग्रेसिव एजेंडा को फिर से जगाना चाहते हैं। लेकिन इस बार उनकी टारगेटिंग केवल रूस तक सीमित नहीं है,
भारत और चीन जैसे बड़े टारगेटर्स भी उनकी ओर हैं। अब देखना ये है कि भारत इस पर उभरती स्थिति की ओर कैसे संभालेगा। क्या हम अपनी नीति पर अडिग रहेंगे या फिर अमेरिका के दबाव में कुछ और फैसले बदलने पड़ेंगे।